Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अपना YouTube चैनल LK झा क्लासेस में दोस्तों आज RRB NTPC 11 फरवरी 2021 के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ फिर मैं हाजिर हूं। और आज का क्वेश्चन पूछा गया था कि UNO के ध्वज में जैतून की शाखा किसका प्रतीक है। तो UNO के राष्ट्रीय ध्वज में जैतून की शाखा शांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का पहला इंजन रहित ट्रेन कौन सा था। तो वंदे भारत एक्सप्रेस। उसके बाद अगला प्रश्न था जल्लीकट्टू खेल संबंधित है। तो यह जल्लीकट्टू खेल बैल और इंसान के बीच खेला जाता है। और अगला प्रश्न पूछा गया था कि वित्त मंत्री कौन है। ये अक्टूबर 2019 में पूछा गया था। तो ये निर्मला सीतारमन। उसके बाद फोर्ब्स के अनुसार सबसे अमीर महिला एथलीट कौन थी। तो यहाँ होगी नाओमी ओसाका। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कालबेलिया नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है। तो यह राजस्थान से संबंधित है। और अगला प्रश्न पूछा गया था कि शक्ति का सही मात्रक। तो शक्ति का सही मात्रक वाट है। फिर एक प्रश्न था कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है। तो ये बैरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार में पड़ती है। उसके बाद पूछा गया था कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो बहादुर शाह जफर, जिसको द्वितीय भी कहते हैं। उसके बाद पूछा गया था कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू करवाया गया था। तो ये लॉर्ड लिटर के द्वारा लागू करवाया गया था, जबकि इसको लॉर्ड रिपन के द्वारा हटाया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कुमार मंगलम समिति संबंधित है। तो कुमार मंगलम समिति जो है ये फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस किससे संबंधित है। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि TIFR के संस्थापक कौन थे, जिसका फुल फॉर्म होता है टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च। इसके संस्थापक थे होमी जहांगीर भाभा। उसके बाद एक प्रश्न था कि भारत के अलावा हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो भारत के अलावा हॉकी राष्ट्रीय खेल पाकिस्तान का है, जिसमें कुल 11 खिलाड़ी खेलते हैं। उसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि हिमालय की बाहरी भाग को क्या कहते हैं। तो शिवालिक कहते हैं। सहायक संधि किससे संबंधित है। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली से संबंधित था। उसके बाद पूछा गया था निष्ठा मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो ये जम्मू और कश्मीर से शुरुआत की गई थी। उसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि अंडमान व निकोबार की जनजाति कौन सी थी। तो ऑप्शन पे जाएगी, लेकिन वहाँ की प्रमुख जनजातियाँ जो है वो है जारवा, सेंटलीज और ओंजे। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था अधिनियम से कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो 1972 में लागू हुआ था। उसके बाद पूछा गया था कि 35वां आसियान सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये थाईलैंड में हुआ था 2019 में। अब हो सकता है पूछा जा सके 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये वियतनाम में 2020 में हुई थी। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि हर्षवर्धन की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो इसमें हर्षवर्धन की रचनाएं रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका है। अब इनमें से ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि इसमें से क्या दिया गया था। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत का मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में कितने समय का अंतर है। तो ये 5.5 घंटा आगे है। उसके बाद पूछा गया था फ्रेंच ओपन 2020 महिला उपविजेता कौन थी। दोस्तों यहाँ पे नहीं लिखे, इसका सही आंसर होगा सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स सोफिया केनिन जो अमेरिका से थी, इगा स्वेतक के द्वारा पराजित हुई थी। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि भोजन अंतिम रूप से कहाँ पसता है। तो भोजन अंतिम रूप से छोटी हाथ में पसता है। उसके बाद एक सवाल था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को निर्वाचित किया गया था, जबकि अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। उसके बाद एक प्रश्न था कि सती प्रथा का संबंध किससे। तो सती प्रथा का संबंध कि आप ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि राजा राम मोहन राय भी हो सकते हैं या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग भी हो सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। फिर मैं अगले वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।